Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss parity generator. Let us start. Parity generator समझने के लिए आपको सबसे पहले डेटा ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा आइडिया लेना होगा। तो इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर सिग्नल सेंड करता है और रिसीवर उस सिग्नल को रिसीव करता है। सपोज करिए हम कोई छोटा सा सिग्नल देखते हैं जैसे कि 1001, इसे हम सेंड कर रहे हैं और जो रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 1011। होता क्या है कि एक्सटर्नल नॉइज जो होते हैं वो बिट्स को करप्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारा 0 था ये 1 में चेंज हो गया। तो आप देखेंगे कि हमने भेजा तो 9 था लेकिन रिसीव हुआ 11। सो वी कैन से व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डिजिटल डिवाइसेस, few bits might get corrupted because of external noise, जैसा हमने अभी देखा इस एग्जाम्पल में। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत बार एडिशनल बिट्स भी भेजते हैं डेटा के साथ। दे आर ऑल्सो सेंड अलॉन्ग विद डेटा बिट्स। तो इसमें क्या होता है कि सपोज करिए हमारा ये बिट पैटर्न है, किसके लिए? ये तो है डेटा बिट, दिस इज डेटा बिट और ये है एडिशनल बिट। तो हम इन दोनों को साथ भेजते हैं ताकि हमारी एरर डिटेक्ट हो सके। अब ये जो एडिशनल बिट हम भेजते हैं ये किस पर डिपेंड करती है? इसकी वैल्यू जो एडिशनल बिट हमने भेजी है ये डिपेंड करती है डेटा बिट पर और हम कौन सा एरर डिटेक्शन कोड यूज कर रहे हैं उस पर। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं एरर डिटेक्शन के, लेकिन सबसे सिंपल जो होता है वो है ऐड पैरिटी बिट। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि पैरिटी बिट क्या होती है। इट इज द एडिशनल बिट which is used along with data bit for error detection। तो दो तरीके की पैरिटी होती है, एक इवन पैरिटी होती है, एक ऑड पैरिटी होती है। फर्स्ट हम देखते हैं इवन पैरिटी। इवन पैरिटी में क्या होता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ वंस इन अ कोड, कोड का मतलब है कि डेटा बिट भी और पैरिटी बिट दोनों को मिला के अगर टोटल नंबर ऑफ वंस इवन है तो हम उसे कहते हैं इवन पैरिटी। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे इसमें 4 1 है, 4 1 है तो मतलब इवन नंबर ऑफ वंस है, तो इसकी इवन पैरिटी है। तो इसमें क्या है कि ये वाली जो हम देख रहे हैं 8 बिट्स, ये तो है डेटा बिट्स, तो ये वाली जो बिट है दिस इज पैरिटी बिट। अब ये कितनी होनी चाहिए? क्योंकि हमें इवन पैरिटी मेंटेन करनी है और ऑलरेडी हमारे पास इवन नंबर ऑफ वंस है, तो यहाँ पर हम पैरिटी बिट कर देते हैं 0। तो जैसा हमने कहा था कि एडिशनल बिट जो है किस पर डिपेंड करती है, जो हम कोड यूज कर रहे हैं और जो डेटा बिट्स हैं। तो डेटा बिट्स 4 हैं तो इवन पैरिटी मेंटेन करने के लिए पैरिटी बिट्स 0 हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर आप 1 काउंट करते हैं तो देयर आर 5 नंबर ऑफ वंस। तो ये कितने हैं? ये है ऑड नंबर ऑफ वंस, लेकिन हमें इवन पैरिटी चाहिए, तो इसकी जो पैरिटी बिट है वो हो जाएगी 1। तो ये दो एग्जांपल्स हमने देखे यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑड पैरिटी। ऑड पैरिटी में क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ वंस है कोड में वो ऑड होने चाहिए, डेटा बिट और पैरिटी बिट मिलाकर। तो इसमें भी हम एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में देखिए 4 नंबर ऑफ वंस हैं, तो इसके अंदर हमें ऑड पैरिटी चाहिए। तो जो हमारी पैरिटी बिट है ये वाली, दिस शुड बी 1। तो अब टोटल नंबर ऑफ वंस हो गए 5, तो ये ऑड पैरिटी हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे देयर आर 5 नंबर ऑफ वंस। अब इसमें क्या है, हमारी पैरिटी बिट होनी चाहिए 0, क्योंकि ऑलरेडी जो डेटा बिट है वो ऑड पैरिटी की है। तो इस तरीके से हमारी डेटा बिट भी डिसाइड करती है कि पैरिटी बिट कितनी होनी चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस इवन पैरिटी जनरेटर। तो इसके लिए पहले ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। सपोज हमारे पास 3 डेटा बिट्स हैं ए बी सी और ये हम पैरिटी जनरेटर में देते हैं एज इनपुट, तो हमारे पास पैरिटी बिट टी जनरेट होती है। अब ये पैरिटी बिट किस बेसिस पे जनरेट होती है, ये डिपेंड करता है डेटा बिट्स पे। तो कैसे डिपेंड करता है? अगर इवन नंबर ऑफ वंस हैं डेटा बिट में तो पैरिटी बिट क्या होगी 0, और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है डेटा बिट में तो पैरिटी बिट होगी 1। ये इसलिए होगा देखिए क्योंकि हमारा जो पैरिटी जनरेटर वो इवन पैरिटी जनरेट करेगा। तो इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ वंस
इन द डेटा बिट। तो ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस इवन है तो हमें और बिट ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है डेटा बिट के अंदर तो हमें उसे इवन करने के लिए 1 ऐड करना पड़ेगा। अब हम इवन पैरिटी जनरेटर सर्किट देखते हैं। इसके लिए आपको पहले ट्रुथ टेबल को समझना होगा। इस ट्रुथ टेबल के अंदर ABC ये जो 3 हैं दे आर डेटा बिट्स। तो ये डेटा बिट्स है और P जो है पैरिटी बिट है। तो अब ये कैसे पैरिटी बिट कैसे जनरेट हुई है इसमें आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन है ABCR 0, तो इसको हम मानते हैं इवन पैरिटी। जब ये इवन पैरिटी है तो हमें और पैरिटी बिट ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो पैरिटी बिट हो गई 0। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 0 0 1, सो नंबर ऑफ वंस इज ऑड, तो यहां पर पैरिटी बिट फिर 1 हो जाएगी। नेक्स्ट उसमें कॉम्बिनेशन में भी आप देखेंगे कि नंबर ऑफ वंस इज ऑड, तो फिर पैरिटी बिट 1 हो गई। तो आप थ्रू आउट द ट्रुथ टेबल देखिए, जहां भी इवन नंबर ऑफ वंस है डेटा बिट के अंदर वहां पैरिटी बिट 0 है, और जहां पर ऑड नंबर ऑफ वंस है डेटा बिट के अंदर वहां पैरिटी बिट 1 है। तो अब हम इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे पैरिटी का, ताकि हम इससे सर्किट डिजाइन कर सकें। तो P इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हाई होते हैं, जैसे कि यहां पर है दिस इज हाई, तो हम इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो दिस इज A बार B बार C। नेक्स्ट इज दिस वन विच इज A बार B C बार। देन this combination which is high, so this is A B bar C bar, and the last combination is A B C। तो ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन आ गया पैरिटी के लिए। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखिए, हम ये वाली जो 2 टर्म्स हैं उनमें से हम अगर A बार कॉमन ले लेते हैं, A बार, तो हमारे पास बचता है B बार C प्लस BC बार, और हम बाकी के 2 उसमें से अगर A कॉमन ले लेते हैं तो वी आर लेफ्ट विद B बार C बार प्लस BC। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज A बार एंड दिस इज B XOR C, और ये है सेकेंड एक्सप्रेशन में इट इज A इंटू B XNOR C। तो अब अगर हम इसको x लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं हम, दिस विल बिकम x बार, तो आप देखिए हमारा ये एक्सप्रेशन बन गया A बार x प्लस A x बार। सो दिस इज इक्वल टू A XOR x, और x क्या है, B XOR C, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा A XOR B XOR C। तो ये हमारा पैरिटी जनरेट होगा। अब इसको हम सर्किट में इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमें 2 XOR गेट्स चाहिए, एक्सक्लूसिव OR गेट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट गेट में हमारी इनपुट होगी A एंड B, सो आउटपुट विल बी A XOR B, then here C, so the final output is A XOR B XOR C, which is same as the parity. Now let us see odd parity generator. Odd parity generator का ये ब्लॉक डायग्राम है। हमारे पास 3 बिट्स की डेटा बिट्स है, तो दिस इज A B C, these are the data bits, और ये पैरिटी जनरेटर में जाएंगी तो पैरिटी बिट जनरेट होगी ऑड पैरिटी के लिए। तो ये किस पर डिपेंड करता है, अगेन ये डिपेंड करता है डेटा बिट्स पे। कैसे डिपेंड करता है, अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ वंस हैं डेटा बिट के अंदर तो क्या होगा, जो हमारी पैरिटी बिट है वो 0 होगी, क्योंकि ऑलरेडी ऑड नंबर ऑफ वंस है तो कोई और बिट ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ वंस हैं इन द डेटा बिट, देन द पैरिटी बिट विल बी 1। अब हम ऑड पैरिटी जनरेटर सर्किट देख लेते हैं। इसके लिए हमें पहले ट्रुथ टेबल देखना होगा। तो ट्रुथ टेबल में देखिए, ये है हमारी डेटा बिट्स, जैसे हमने इवन पैरिटी में किया था वैसे ही यहाँ पर भी हम ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। दिस इज डेटा बिट्स एंड दिस इज पैरिटी।
तो आप यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट केस है व्हेन ऑल 3 डेटा बिट्स आर 0, तो हम उसे इवन पैरिटी कंसिडर करते हैं, तो फिर हमारी पैरिटी बिट हो जाएगी 1। नेक्स्ट में देखिए 0 0 1, तो नंबर ऑफ वंस इन द डेटा बिट इज ऑड, तो पैरिटी बिट हो जाएगी 0। तो आप देखिए थ्रू आउट ट्रुथ टेबल में जहां पर भी डेटा बिट्स के अंदर इवन नंबर ऑफ वंस है तो हमारी पैरिटी बिट है 1, और अगर ऑड नंबर ऑफ वंस है तो पैरिटी बिट है 0। अब यदि इस ट्रुथ टेबल को आप कंपेयर करते हैं विद द ट्रुथ टेबल ऑफ इवन पैरिटी, आप इसको ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल उसका कॉम्प्लीमेंट है, इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी ट्रुथ टेबल। तो यहां पर हमें P जो पैरिटी है उसका एक्सप्रेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं दिस इज A XOR B XOR C होल बार। तो हमारे सर्किट डिजाइनिंग और भी आसान हो गई। हमें क्या करना है, हमें 2 XOR गेट्स चाहिए, 1 and 2। तो यहां पर जैसे हमने इवन पैरिटी जनरेटर में किया था सेम चीज है, दिस इज C, और यहां पर जो आउटपुट आएगी दिस इज A XOR B XOR C, और उसके बाद हम एक इन्वर्टर लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा A XOR B XOR C। तो ये हो गया ऑड पैरिटी। इसको आप दूसरे तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा गेट 2 है उसके आगे इन्वर्टर लगा हुआ है तो वो एक्सनॉर गेट की तरह है, तो आप ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा, दिस इज A B, यहां पर हो जाएगा A XOR B, यहां पर C, तो दिस विल बी A XOR B XOR C होल बार। तो आप इस तरीके से भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.